टीवी सीरियल में हमें मसाला मिला के दिखाया गया है वो एकदम ही अलग चीज़ है और बुक में अलग लिखा हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ कर्ण की कवच और कुंडल की दान कथा। ये स्टोरी आपको मिलेगा कुंडल हरण पर्व में। आप कुंडल हरण पर्व पढ़िए, उसमें कर्ण की ओरिजिन बताया जाएगा और कर्ण की कवच और कुंडल की जो दान कथा है वो भी बताया जाएगा। तो कुंडल हरण पर्व स्टार्ट होता है और सूर्यदेव कर्ण को वार्निंग देने के लिए ब्राह्मण बन के सपने में आते हैं। ठीक है, ये फोटो अभी मैं दिखा दूंगा स्क्रीन पे। ये फोटो आप देख लेना जिसमें कि कर्ण सोया हुआ है और सूर्यदेव ब्राह्मण बन के आए हैं। ठीक है, और सूर्यदेव ब्राह्मण बन के आके कर्ण को सपने में बोलते हैं, कर्ण देवराज इंद्र पांडवों की हित की इच्छा से तुम्हारे दोनों कुंडल और कवच लेने के लिए ब्राह्मण की छद्म वेश धारण करके तुम्हारे पास आएंगे, लेकिन तुम अपना कवच और कुंडल मत देना। तुम्हारी दानशीलता का उन्हें ज्ञान है, उन्हें पता है कि तुम किसी भी सत्पुरुष की मांगने पर तुम उसकी अभिष्ट वस्तु देते ही हो, उससे कुछ भी रिटर्न में नहीं मांगते हो। तो ये चीज़ इंद्र को पता है, इसीलिए तुम कवच और कुंडल मत देना, क्योंकि अगर तुम कवच और कुंडल दे दोगी तो तुम कमज़ोर हो जाओगी और तुम्हें युद्ध में कोई भी मार सकता है। क्योंकि तुम सदा अर्जुन से स्पर्धा रखते हो तो अर्जुन के साथ तुम्हारा युद्ध कभी भी हो सकता है। अगर कवच और कुंडल तुम्हारे पास रहेगा तो अर्जुन तुम्हें कभी भी परास्त नहीं कर सकता, इसीलिए कवच और कुंडल मत देना। तो ये चीज़ सूर्यदेव आके कर्ण को वार्निंग देते हैं। उसके बाद कर्ण पूछता है तुम कौन हो, क्यों मुझे ये सब बोल रहे हो। तो सूर्यदेव अपना इंट्रोड्यूस देते हैं और बोलते हैं तुम मेरे भक्त हो, इसीलिए तुम्हें मैं वार्निंग देने के लिए आया हूँ। हालांकि सूर्यदेव वो सीक्रेट नहीं बताते हैं कि वो कर्ण की पिता हैं। सूर्यदेव सिर्फ इतना बताते हैं कि हमारा कुछ अनोखा रिश्ता है, इसीलिए मैं तुम्हें बताने के लिए आया हूँ कि तुम अपना कवच और कुंडल मत देना, ये मेरा आज्ञा का पालन करो। लेकिन कर्ण नहीं मानता है। कर्ण बोलता है मुझे कीर्ति मिलेगा अगर मैं कवच और कुंडल दान में दे दूंगा। सारे जगत को पता है कि मैं दान देता हूँ, और अगर इंद्रदेव मुझसे कवच और कुंडल ले लेते हैं तो ये चीज़ तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि तीनों लोकों में मेरा कीर्ति होगा, और जिसको कीर्ति मिलता है उसे स्वर्ग प्राप्ति होता है, तो मुझे कीर्ति चाहिए। फिर सूर्यदेव कर्ण को समझाते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। जो जिंदा रह के दूसरों की भला करता है उसको कीर्ति मिलता है, साथ ही स्वर्ग में भी उसको अच्छा जगह मिलता है। एक मरे हुए व्यक्ति को कीर्ति पाकर क्या सुख मिलेगा, एक जिंदा व्यक्ति ही कीर्ति पाकर कीर्तिजनक सुख लाभ कर सकता है। मरे हुए मनुष्य की कीर्ति मुर्दे की गले में पड़ी हुई माला के समान व्यर्थ है। तो ऐसे कीर्ति को पाकर क्या लाभ मिलेगा। तुम मेरे भक्त हो, इसीलिए तुम्हारे हित की इच्छा से मैं ये सब बात कर रहा हूँ, तो मेरी आज्ञा का पालन करो। इंद्रदेव को कुछ भी करके डिस्टर्ब कर देना, इंद्रदेव को भटका के डिस्टर्ब करके ये चीज़ रफा दफा कर दो। तो सूर्यदेव ये बोलते हैं, लेकिन कर्ण बिल्कुल भी नहीं मानता है। वो बोलता है मैं तो दान दे दूंगा, मुझे कीर्ति पाना ही पाना है। तो कर्ण बिल्कुल भी नहीं मानता है। तो सूर्यदेव बहुत प्रयास करते हैं लेकिन कर्ण नहीं मानता है। तो सारे प्रयास करने के बाद सूर्यदेव बोलते हैं ठीक है, अगर तुम्हें दान देना ही देना है तो ये सुनो, अपने विजय के लिए कोई अस्त्र इंद्र से मांग लेना। उनसे स्पष्ट कह देना कि देवराज मैं एक शर्त के साथ ही दोनों कुंडल आपको दे सकता हूँ, नहीं तो नहीं दूंगा। फिर सूर्यदेव इंद्र की जो अमोघ शक्ति है उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं कि ये हथियार इंद्र से मांग लेना, क्योंकि ये हथियार से किसी भी शत्रु के ऊपर अगर आक्रमण किया जाता है तो वो सफल होता ही होता है। तो अमोघ शक्ति मांग लेना, उसके बाद अपना कवच और कुंडल दे देना अगर तुम देना चाहते हो। ये बोल के सूर्यदेव डिसअपीयर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। कर्ण जब सुबह उठता है वो खुश हो जाता है, वो बार बार वो सपने को याद करता है और अमोघ शक्ति को पाने के लिए वो इंद्र का इंतजार करता है। इंद्रदेव जब छद्म वेश धारण करके कर्ण से कवच और कुंडल मांगने के लिए आते हैं तब क्या होता है। तो कर्ण खुशी मन से इंतजार कर रहा था कब इंद्र आएंगे और उसे अमोघ शक्ति मिलेगा। तो इंद्रदेव छद्म वेश धारण करके ब्राह्मण बन के आते हैं। शुरुआत में कर्ण को पता नहीं चलता है कि वो इंद्रदेव ही है। उसके बाद धीरे धीरे उसको पता चल जाता है जब इंद्रदेव कवच और कुंडल मांगते हैं। कर्ण बहुत कोशिश करता है दूसरे दान से इंद्रदेव को खुश करने के लिए। कर्ण बोलता है मैं कवच और कुंडल दान नहीं दे सकता, क्योंकि ये मेरे शरीर की अंश है। ये कवच और कुंडल अमृत से बना है। अगर ये कवच और कुंडल मैं आपको दे दूंगा तो मेरा मृत्यु जल्दी हो जाएगा, मुझे शत्रु आराम से मार सकते हैं युद्ध में, तो मैं कवच और कुंडल नहीं दे सकता। आप कुछ भी इसके बदले मांग लो, वो चाहे बिना शत्रु के पूरा संसार मांग लो, मैं आपको वो दे दूंगा, लेकिन कवच और कुंडल नहीं दे सकता। लेकिन इंद्रदेव नहीं मानते हैं।
इंद्रदेव बोलते हैं मुझे कवच और कुंडल चाहिए ही चाहिए, अगर देना है तो दो, नहीं तो मत दो। तो कर्ण थोड़ा मुस्कुराता है और बोलता है मुझे पता है कि आप इंद्रदेव हो और मैं देवराज को तो निराश नहीं कर सकता। मैं कवच और कुंडल दान में दे दूंगा, लेकिन उसके बदले मुझे कुछ चाहिए। तो ये चीज़ सुन के इंद्रदेव को पता चल जाता है कि सूर्यदेव आके कर्ण को ऑलरेडी सब कुछ बता चुके हैं। तो इंद्रदेव बोलते हैं ठीक है, तो बताओ क्या चाहिए तुम्हें, मेरे वज्र को छोड़कर कुछ भी मांग लो, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। तो कर्ण बोलता है मुझे आपकी इंद्र शक्ति दीजिए, मुझे आपकी अमोघ अस्त्र दीजिए। तो इंद्र थोड़ा रुकते हैं, वो थोड़ा सोचते हैं, उसके बाद हाँ बोलते हैं और वो बोलते हैं जब मैं इसे युद्ध में यूज करता हूँ तो ये लाखों सैनिकों को मार के मेरे पास फिर से चला आता है, लेकिन तुम्हारे केस में ऐसा नहीं होगा। अगर तुम इस शक्ति का यूज करोगी तो तुम सिर्फ एक शक्तिशाली योद्धा को मार सकते हो और जिस पर भी तुम इसे प्रयोग करोगी वो मरेगा ही मरेगा 100%। तो कर्ण बोलता है मुझे एक को ही मारना है, वो था अर्जुन। हालांकि कर्ण उस वक्त नाम नहीं लेता है। तो वो बोलता है हाँ मुझे एक योद्धा को मारना है जो कि बहुत गर्जन करता है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। तो इंद्रदेव बोलते हैं ठीक है, ये शक्ति ले जाओ। तो इंद्रदेव अमोघ शक्ति को देते हैं, इंद्र शक्ति को देते हैं। साथ में टर्म एंड कंडीशन ये भी बताते हैं कर्ण इस शक्ति को ऐसे फालतू में यूज मत करना, किसी पर क्रोध होके या फिर जब तक तुम्हारे पास दूसरे अस्त्रों की ऑप्शन है तब तक इसे तुम यूज नहीं कर सकते। जब तक इसकी ज़रूरत ना हो, जब तक तुम्हारी जीवन खतरे में ना हो, इसे यूज मत करना, अन्यथा ये तुम्हें ही मार देगा। तो कर्ण बोलता है मैं सत्य वचन के साथ बोलता हूँ, जैसे आप बोल रहे हैं वैसे ही मैं इस अस्त्र को यूज करूँगा। फिर कर्ण इंद्रदेव को बोलता है जब मैं कवच और कुंडल काट के आपको दूंगा तब मेरा शरीर खराब नहीं दिखना चाहिए, मेरा शरीर अच्छा ही दिखना चाहिए। तो इंद्रदेव आश्वस्त करते हैं कि तुम इसका चिंता मत करो, तुम्हारा शरीर जैसे दिख रहा था वैसे ही दिखेगा, एक खरोच भी तुम्हारे शरीर पे नहीं आएगा। तो कर्ण खुश होकर अमोघ शक्ति पाने के बाद अपने शरीर से कवच और कुंडल को काटता है और ये काटने का सीन बहुत ही खतरनाक था, बहुत ही भयावह था। लेकिन कर्ण मुस्कुराते हुए अपने शरीर से कवच और कुंडल को काटता है और इंद्रदेव को दे देता है। ये साहस देखकर देवता ऊपर से कर्ण के ऊपर फूलों की बारिश करते हैं। तो इस तरह दोस्तों कर्ण अपना कवच और कुंडल दान में दिया था और इंद्रदेव से अमोघ शक्ति भी पाया था। ये था असली कहानी जो कि मैं आपको बता दिया। कर्ण अपनी डिफेंस सिस्टम यानी कि अपना शील्ड देके एक ऐसे हथियार पाया जो कि वो अटैक कर सकता है। तो आपका कमेंट मुझे जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और ये स्टोरी जान के कैसा लगा। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।